अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशरे के अंदर बहू सांस से अलहदा क्यों रहना चाहती है और किस वजह से वो अलहदा रहना चाहती है, उसकी दो वजह। एक वजह तो ये है कि वो सांस ठीक नहीं होती, मतलब ये है कि वो जुल्म करती है अपनी बहू पे और उस वजह से वो जो बहू है वो उससे बदज़न हो जाती है, तो इसलिए वो उससे अलहदा रहना चाहती है। मसलन जुल्म करने में क्या है कि बाज़ात तो बच्ची काम सही कर रही होती है, बहू सही काम कर रही होती है, उसके बावजूद उसके नुक्स निकालना, उसके अंदर ऐब निकालना और उसको बार बार तंग करना, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये यहाँ से वैसे यहाँ से ऐसे, तो उस वजह से वो जो है सांस जो है बहू पे जुल्म करती है, तो वो बहू इस वजह से बदज़न हो जाती है। तो पहली तो वजह यह है, यानी वो मतलब कि कुछ सांस की आदत होती है। मैं ख़ुद एक जगह पे बैठा हुआ था, तो हमारी खाने पे दावत थी, तो वो सांस एक सेट पे बैठी हुई थी, तो सामने हमारे बच्चे उनके बैठे हुए थे, तो वो कहने टेबल रखा हुआ था, तो उस पर कपड़ा नहीं था, तो वो उसने इस तरीके से कहा कि वो हमें भी अच्छा ना लगा सांस ने बहू को, तो उस वजह से वो बहू बदज़न सी हो जाती है। अगर कोई बात करनी है, कुछ समझानी है, उसको सलीके से समझाए। तो पहले तो ये जुज़ है कि उस वजह से कि बहू को तंग करती है, बार बार वो नोक टोक करने के बाद फिर वो बहू दूर रहना चाहती है, अलहदा रहना चाहती है। और दूसरी वजह है जो अक्सर आजकल बच्चियाँ जो हैं वो शुक्र करती हैं कि हमारी सांस ही ना हो, हमारा ससुर ही ना हो, यानी मैं और मेरा मियाँ हो बस, और कोई भी ना हो। तो वो अय्याशी परस्त जो है उस नज़रिए से अलहदा रहना चाहती है, मतलब काम ना करना पड़े, मर्ज़ी से खाएं, मर्ज़ी से सोएं, मर्ज़ी से उठें, मर्ज़ी से पहने, मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ये करें, जहाँ मर्ज़ी ये चले जाएं, जहाँ मर्ज़ी ये रुक जाएं। तो ये चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से वो बहू चाहती है, जो अपने मियाँ का माइंड बनाती है कि अब बस हमने बाहर रहना है, हमने इकट्ठे नहीं रहना, हम जॉइंट फैमिली के अंदर बड़ी परेशानियाँ हैं, बड़ी टेंशनें हैं, तो फिर वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर बड़े मसले मसाइल बनते हैं। तो हमारे पास आते हैं काफ़ी हज़रात इस बारे में मशवरा करने आते हैं, तो फिर मैं उनको एक बहुत अच्छा सा मशवरा देता हूँ। तो वो मशवरा आपको भी बताना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई दाएं बाएं कोई मामलात ऐसे बने तो आप भी इस तरीके के साथ प्यार मोहब्बत के साथ उनको गाइड करें। तो वो मशवरा ये है कि अगर जिस शख्स की बीवी अलहदा रहना चाहती है और वो चाहती है कि उसके माँ बाप उससे दूर हो जाएं, तो आप एक स्टाम्प पेपर मंगवाएं और उसको कहें कि मैं एक स्टाम्प पेपर मंगवाता हूँ, ठीक है, मैं भी उस स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको एक अलहदा घर में रखूँगा, ख़ुद भी वहीं रहूँगा और आपकी रखवाली करूँगा, आपकी खिदमत करूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा, मगर आप भी मुझे ये लिख कर दें कि आप भी अपने वालिदैन के साथ नहीं मिलेंगी, अगर आप दूर हैं तो मैं भी दूर। तो इस सूरत में वो औरत समझ जाएगी, अगर वो बोझ समझती है तो वो समझ जाएगी, तो वो कभी भी अलहदा नहीं होगी, वो जो उसके अलहदा करने का मामला है, तंग करने का मामला है, वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको सब्र और तहम्मुल के साथ, मतलब प्यार मोहब्बत के साथ आप उसको कहें, आप मुझे स्टाम्प पे लिख के दे दें कि मैं आपको अलहदा घर लेकर देता हूँ, मैं भी अपने माँ बाप को छोड़ता हूँ, और बीवी को कहें आप भी अपने माँ बाप को छोड़ दें, आपने भी नहीं मिलना, तो वो ख़ुद उसको समझ आ जाएगी कि मैं गलती भी हूँ। तो बाज़ औक़ात लड़कियों को समझ नहीं आती और वो बहुत सारे मसाइल में डूब जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी सी सोच लेती हैं, मगर वो अच्छी नहीं होती। और एक घर का बड़ा जो होता है, सरबराह होता है, उसके एक बरकतें होती हैं, रहमत होती है, घर बड़ा बड़ा होता है। जब वो अगर वो ईमान वाले लोग हों, दीन को समझने वाले हों, तो उन्हीं लोगों को इस बात की समझ आ सकती है। तो जो दूसरा दुनियादार लेवल पे हैं, वो तो उनका कुछ नहीं है, वो तो ना आटा गूंदने के लिए तैयार, लंबे लंबे नाखून हैं, लंबे बाल हैं, कलर हर हफ्ते में 3 दफ़ा कलर चेंज होते हैं बालों के, और इसके अलावा मेकअप शेकअप टिप टाप ये कुछ ही में लगी रहती हैं। सब की बात नहीं कर रहा, अच्छी बच्चियाँ भी हैं, अच्छी नेक लड़कियाँ भी हैं, और मगर जो माशरे में सुनने में आ रहा है, शादी के बाद किसी को अगर कहीं गांव में शादी होगी है, चूल्हा जलाना नहीं आता, और किसी को चावल पकाने नहीं आते, किसी को आटा गूंदना नहीं आता, और किसी को क्या काम नहीं आता, तो ये बहुत सारे मामलात हैं।
जो वालिदैन सिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो टिप टॉप में पड़ी होती हैं, ऐश व इशरत में पड़ी होती हैं, वो बड़ी हुई होती हैं, तो इस वजह से वो चाहती हैं कि हमें कोई काम ना करना पड़े, हम बस मोबाइल पकड़े रहें, टीवी देखते रहें, LED देखते रहें और ड्रामे फिल्मों के आगे बैठे रहें, बस यही इधर उधर घूम फिर के हम अपना वक़्त गुजारें। तो बहरहाल काम करने से कोई मरता नहीं है, तो ना घर के इतने मुश्किल काम है और ना इतने आसान है, बंदा अगर नीयत के साथ करे तो अल्लाह पाक भी बरकत देते हैं, घर के काम करने से भी सवाब मिलता है। तो बहरहाल ऐसे मामलों में मियाँ बीवी लड़े ना, झगड़े ना, प्यार मोहब्बत के साथ इस मसले को हल करें। और जो मैंने आपको हल बताया इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बीवी कभी भी नहीं कहेगी कि मैंने लादा रहना है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती, और लड़के के अगर माँ बाप को छुड़ा देगी मगर वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें और मिलजुल कर रहें और दीन के किताबें पढ़ाएँ, दीन के बयानात सुनाएँ, तरबियती बयानात सुनाएँ, आपस में एक दीन वाले मामलात बनाएं ताकि घर के अंदर ये माहौल ही ना पैदा हो। जब दीनी तालीम आएगी, दीनी इल्म आएगा और फिर शऊर आएगा, फिर समझ आएगी, फिर तरबियत होगी। अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं है तो फिर हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। सुकून और राहत हासिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ना ये पैसे से ख़रीदी जा सकती है, ना ये किसी और चीज़ से, ये तो अपनी सोच समझ से और मुकद्दरों से ही सारा सुकून मिलता है। इसलिए अपने ज़िंदगी के मामलात के अंदर जहाँ कहीं भी कमी है उसको आप ख़त्म करें, आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो जाएगा। और ये अलहदा रहना ये अच्छे बहुओं का काम नहीं होता। अगर आप पे बहुत जुल्म होता है, हमने ऐसी ऐसी बहुओं के बारे में सुना है कि एक सास ने अपनी बहू के इन जगहों पे उंगलियां डाल के ये जगह चीरी हैं, यानी फाड़ी हैं, यहाँ से खून निकला, यहाँ तक उन्होंने वो फाड़ी है, फिर भी वो बहू उन्हीं के साथ रही है। और फिर उसके बाद वो सास ने अपने बहू से माफ़ी मांगी कि मैं गलती पे थी, मुझे माफ़ कर दो, और ऐसे वैसे। फिर ये पिछले साल की बात है, एक सास ने अपनी बहू को दौड़ाया, यानी वो पूरे घर में, बड़ा घर था, पूरे घर में दौड़ाया, दौड़ा के, यानी वो बहू भाग रही थी, वो पीछे से वो मारने के लिए भाग रही थी सास। तो ऐसी चीज़ों में फिर भी उसने बेदबी नहीं की। खैर वो नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर चली गई, उसके बाद सुलह सुलही हुई, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मिलजुल कर रह रहे हैं। कभी कोई गलती हो जाती है, बहू से भी हो जाती है। अगर माँ जो है बेटी को मारती है, अगर आप सास को माँ समझती हैं तो एक आधा अगर लगा भी दें तो आप कोई भी बुरा एक्शन ना लें, अपने मियाँ को ना बताएं, तब आपका घर आबाद रह सकता है। माएँ मार लेती हैं, गुस्सा आ जाता है, BP हाई हो जाता है, तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करें। बहुत बहुएँ जो है वो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने मामलात को देखना चाहती है ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी दाखिल ना हो, कोई भी ऐसी रुकावट ना बने। और बहुत सारी सांसें जो हैं वो अपने रवैये को भी चेंज नहीं करती हैं, तो जिस वजह से ये घर के मामलात बिगड़ जाते हैं। इसलिए बहू को भी चाहिए और बेटे को भी चाहिए, बेटा भी और बहू को समझाए, अपनी माँ को प्यार मोहब्बत से डील करे कि ये आपकी बेटी है जैसे भी है, और वो बहू को समझाएं ये मेरी माँ आपकी माँ है। तो इस तरीके से घर का निज़ाम चलेगा। तो वो दो सूरतें हैं, अगर सांस सख्त है, हकीकत में सख्त है, तो इसलिए बहू भागती है। और पिछले दिनों में हमें एक वालिद ने कहा कि हमारी बेटी जब वहाँ गई शादी के बाद, तो वो तो काम इतना करवाते हैं कि खड़े खड़े पाँव सूज जाते हैं। किचन का काम ही इतना ज़्यादा होता है और 3-3 4-4 डिशें तैयार हो रही हैं, बर्तन धुलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यानी बच्ची बीमार होगी। मैंने उनको कहा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप और सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह ये मामला बेहतर हो जाएगा। तो आप करने दें काम, कोई नहीं है, रात को दूध पी लें, सेहत वाली चीज़ कर लें, खा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब वो घर की वो जो सांस है अब वो एहसास करने लगी है, यानी अब वो हम दर्द है कि अब कहती है नहीं आप बैठो, थक गई हो। तो ये चीज़ें जब हम मिलजुल कर करेंगे तो मामला बेहतर होता है। तो कुछ सांसें शुरू में ज़ालिम होती हैं या शुरू में वो चेक करती हैं मेरी बहू की इस नौयत की है, तो वो चेक करते करते मामला दूसरी तरह निकल जाता है, बहू बदजन हो जाती है। तो दूसरा जो मामला है वो अगर बहू ऐसी भी होती है जो चाहती है बस मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा मियाँ अकेला हो, बस हम लेकर जो है ना तने तनहा निकल जाएँ, खूब फिरें टुरें, अय्याशी करें, ऐश व इशरत में रहें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो इन चीज़ों को जो है हमने बेहतर करना है, ठीक करना है, जहाँ जहाँ कमी है उसको ठीक करना है। अगर ठीक करेंगे तो घर में सुकून होगा, ये लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।